Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also request you all to kindly like and share my video as much as possible. तो हमारा जो डीसी मशीन का सीरीज़ चल रहा है उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम लोग डीसी मशीन का जो लॉसेस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको क्लासीफाई कर सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट फार्मूला यूज़ करके हम लोग लॉस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को वॉच नहीं किया तो वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप लोग सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले वो वीडियो को वॉच कीजिए। इसके बाद क्या होगा, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन एंड द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। राइट, यहाँ पे दो टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक, उसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो फर्स्ट टॉपिक इज़ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर। ओके, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है एक सीरीज़ डीसी मशीन का, डीसी जनरेटर के यहाँ पे कंसीडर किया है, जिसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे ए सफिक्स जी, दैट मीन्स जनरेटेड वोल्टेज। आर्मेचर में क्या होगा, आर्मेचर करंट जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे आई सफिक्स है, दैट मीन्स आर्मेचर करंट। आर्मेचर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा उसको हम डिनोट करेंगे आर सफिक्स एस है, दैट मीन्स आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे आर सफिक्स एस सी, दैट मीन्स सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। जो करंट इसके थ्रू पास होगा उसको हम बोलेंगे आई सफिक्स एस सी, दैट मीन्स सीरीज फील्ड करंट। राइट, और इसके बाद सीरीज़ में लोड कनेक्टेड होगा तो जो करंट लोड के थ्रू सप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे लोड करंट आई सफिक्स एल। राइट, और लास्ट में जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज टर्मिनल है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज वी, और इसको हम वी एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली होता है क्या। ओके, तो ये दिस इज़ नथिंग बट क्या होता है, हमारा जो आर्मेचर है, आर्मेचर में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज ईजी होता है वो जनरेट होगा। राइट, इसके बाद अगर वोल्टेज जनरेट होगा तो इसमें करंट भी जनरेट होगा आई सफिक्स ए। राइट, इसके बाद आर्मेचर में क्या होता है, स्लॉट्स होता है, स्लॉट्स में कंडक्टर्स होता है। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस क्या होगा, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज अगर ड्रॉप हो गया तो वो ईजी से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ईजी से ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ईजी जनरेट होगा, इसके बाद आर्मेचर में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा आई ए इंटू आर ए। राइट, इसके बाद जो करंट है वो सीरीज फील्ड के थ्रू पास होगा। राइट, तो सीरीज फील्ड में क्या होता है, कॉयल कनेक्टेड होता है। ओके, तो कॉयल का रेजिस्टेंस होता है सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस आर सफिक्स ए सी। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसीलिए इस वोल्टेज ड्रॉप को भी हमें माइनस करना है। सो आई सफिक्स ए सी इंटू आर ए सी, माइनस करने के बाद हमारा जो फाइनल वोल्टेज मिलेगा वो होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। राइट, तो यह से ये बात कंफर्म होता है कि जो ईजी वोल्टेज होता है और जो हमारा वोल्टेज वी होता है कभी इक्वल नहीं होगा। राइट, क्योंकि ईजी वोल्टेज के बाद एक आर्मेचर में ड्रॉप होगा, सीरीज फील्ड में ड्रॉप होगा, इसके बाद जो वोल्टेज आएगा वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज और लोड वोल्टेज के इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली ईजी जो वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट होता है। राइट, इसीलिए यहाँ पे जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा हुआ है, इट इज़ द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द मशीन इज़ फुल्ली लोडेड। ओके, सो दैट मीन्स जब हम यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे तभी क्या होगा, सर्किट क्लोज्ड होगा, और क्लोज सर्किट में हम लोग जानते हैं करंट फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो होगा तब आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसकी वजह से जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। और जो यहाँ पे वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है ई जी माइनस वी विथ रेस्पेक्ट टू वी, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज परसेंटेज में डिटरमाइन किया जाता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो होगा ई जी माइनस वी बाई वी इंटू 100%। राइट, सो इस तरह से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो पैरेलल ऑपरेशन है, किस तरह से हम लोग सर्किट में डीसी जनरेटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो सर्किट डायग्राम्स को कंसीडर किया है। फर्स्ट सर्किट डायग्राम में हमने कंसीडर किया है सीरीज जनरेटर, सेकंड सर्किट डायग्राम में हमने कंसीडर किया है शंट जनरेटर। राइट, शंट जनरेटर।
तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है, जो आर्मेचर होता है उसके साथ सीरीज फील्ड जो रेजिस्टेंस होता है RSC वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो स्विचेस कनेक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच इज S1, सेकेंड वन इज S2। ओके, यूजिंग दिस टू स्विचेस वी हैव कनेक्टेड आवर सीरीज DC machines with पॉजिटिव एंड नेगेटिव बस बार्स। ओके, यहाँ पे दो बासेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके साथ हमने दो मशीन को इस तरह से कनेक्ट किया है सीरीज में। इसके बाद हमने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया है। ओके, सिंपल सर्किट डायग्राम। और पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है, सेम ही होता है। यहाँ पे हमने दो पैरेलल जनरेटर्स को कंसीडर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जनरेटर 1 एंड दिस इज जनरेटर 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आर्मेचर होता है G1 में, दैट मीन्स जनरेटर 1 में, इसके साथ जो फील्ड वाइंडिंग होता है RSH, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। RSH1 दिस वन RSH2। ओके, सो दोनों फील्ड वाइंडिंग को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, राइट। इसके बाद दोनों जो जनरेटर्स है उसका जो दो टर्मिनल्स होता है उसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बस बार्स के साथ कनेक्ट किया है। ओके, ये दोनों बस बार्स हमारा फीडर में कनेक्ट होगा। इसके बाद इसके अक्रॉस हम लोग लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जी, करंट को मेज़र करने के लिए दो जनरेटर्स का जो आउटपुट है उसके साथ सीरीज में हमने एमीटर A1 और एमीटर A2 को कनेक्ट किया है, जिसकी यूज़ करके हम लोग जनरेटर से कितना आउटपुट करंट जा रहा है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, राइट। और जो जनरेटर है उसका आउटपुट के साथ हमने पैरेलल में यहाँ पे वोल्टमीटर V2 और सिमिलरली यहाँ पे हम लोग वोल्टमीटर V1 को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग आउटपुट कितना वोल्टेज जनरेटर से जा रहा है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग दो सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं, CB1 एंड CB2। ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स कभी भी अगर मशीन ओवरलोडेड हो गया, ओवर करंट फ्लो करेगा, इसके इन दैट कंडीशन जो सर्किट ब्रेकर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मशीन क्या होगा, बस बार से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। और एक है हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमें यहाँ पे कंसीडर किया है DPST मतलब ये स्विच होता है जिसको हम बोलते हैं डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। ओके, तो यहाँ पे DPST स्विच की मदद से हम लोग बस बार के साथ मशीन को कनेक्ट करते हैं। तो ये सिंपल सा सर्किट है जिसकी मेथड को यूज़ करके हम लोग किसी भी मल्टीपल शंट जनरेटर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि पैरेलल कनेक्शन क्यों हम लोग करें, राइट। इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है टू गेट बेटर एफिशिएंसी। ओके, मतलब जो लोड है, लोड के अक्रॉस जो फाइनल एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी बेटर करने के लिए हम लोग पैरेलल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद पैरेलल ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है, हमारा जो रिलायबिलिटी होता है सिस्टम का वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। थर्ड है टू इंक्रीज द लोड शेयरिंग कैपेसिटी। ओके, सो अगर लोड देखिए, लोड डे बाई डे हमारा इंक्रीज़ होता है। अगर एक ही मशीन कनेक्टेड होगा तो मे बी उसके लिए लोड को कंटिन्यू रखना टफ हो सकता है, इसीलिए हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले वाला मशीन को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होता है, उसके साथ हम दूसरा एक मशीन को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, राइट। इसीलिए जो कॉस्टिंग होता है, कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाता है, राइट। इसके बाद आता है इजी टू मेंटेनेंस, हम लोग यहाँ पे इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट पे ये बोला गया है कि अगर किसी भी मशीन को अगर मेंटेनेंस के लिए भेजना पड़ता है, दैट मीन्स अगर कोई भी मशीन में फॉल्ट आता है, तब हम लोग सिंपली सर्किट ब्रेकर की मदद से या फिर DPST स्विच की मदद से इसको डिस्कनेक्ट करके उसको मेंटेनेंस में भेज सकते हैं, राइट। इसीलिए होल सिस्टम को हम लोगों को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होता है, राइट। सो दीज आर सम एडवांटेजेस to use this parallel operation of DC generators, right. So I hope all of you have understood each and every steps of these two topics. Still you have any queries, you can ask in comment section। और वीडियो अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।